दीदी, चाय बागान में अभी काम मिलता है या नहीं मिलता है? मिल तो रहा है, लेकिन उसका वो नहीं है, पेमेंट कब होगा उसका गारंटी नहीं है। काम तो है, दे रहा है, लेकिन पैसा, मेन तो पैसा है ना। अगर हम लोग काम जाए, अगर पैसा ना मिले तो खाए क्या? काम तो जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब काम करके भी आदमी को पेमेंट नहीं मिल रहा है। एक आदमी यदि काम करेगा, उतना परिवार पालेगा, और उसको 1 महीना का पेमेंट उसको 4 महीना के बाद मिलेगा तो घर चलेगा इससे? आलीपुर डिस्ट्रिक्ट मातेहार ब्लॉक हंटापड़ा ग्राम पंचायत के अंदर आने वाली 3 बड़ी चाय बागान है। गरगंडा चाय बागान, जहां लगभग 4,633 लोग रहते हैं। दुमसीपड़ा चाय बागान, जहां करीब 7,062 लोग बसते हैं। और हंटापड़ा चाय बागान, जहां लगभग 7,336 लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कुल मिलाकर इन 3 बागानों में करीब 19,031 लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 9,515 लोग पलायन से प्रभावित हुए हैं। यानी हर दूसरा घर इस समस्या का बोझ उठा रहा है। अच्छा, आप दूसरे शहरों में काम करने क्यों जाते हैं? ये गार्डन इलाका है, इसमें काम तो करते हैं, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलता भी है तो अभी कमाएंगे 2 महीना 3 महीना के बाद में, तो इतना दिन खाएंगे क्या? तो ये है हम लोग का बागान की स्थिति। चाय बागान में काम, मेरा काम रहते हुए भी मुझको प्लान करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हम लोग के बाध्य हो जाते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, अगर कुछ चाहिए बच्चों को तो किससे मांगेंगे? माँ से। हर चीज़ में मोबाइल, अभी बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल, अगर उसमें भी पैसा ना हो तो चलेगा नहीं, उसमें डालने के लिए भी पैसा चाहिए। जो सर होते हैं वो अभी मोबाइल के जरिए पढ़ाते हैं, जो उनको पढ़ाई की जो मेन होती है उसको मोबाइल में भेज देते हैं। अगर मोबाइल में पैसा ना हो तो होगा नहीं। उसके बाद में अभी कंप्यूटर, पढ़ाई केवल करने से तो नहीं होगा, कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला दिन में अगर कंप्यूटर ना सीखे तो कोई काम में उसको नहीं मिल सकता है। इसीलिए कंप्यूटर भी जरूरी है। और उसको सिखाने के लिए, भेजने जाने से हम लोग को यहाँ से जाने के लिए 50, आने के लिए 50, 100 रुपया, और उसका खाने का वो तो अलग से, तो दिन में 100 रुपया से ज़्यादा ही जाता है। हम लोग जो कमाते हैं वो तो मिलता है 2-3 महीना के बाद, वो भी मिलता है कितना, तो 2,500 3,000। यहाँ की चाय बागानों में काम करने वाली महिलाएं अपने परिवार को छोड़कर दूर दूर के शहरों सिलीगुड़ी, दिल्ली, केरला, बेंगलोर की तरफ जा रही है। अच्छा, आप कौन सा शहर में गए थे काम के लिए? मैं बनारस गई थी। वहाँ क्या काम करती थी? हॉस्पिटल में। अगर पंचायत के द्वारा, सरकार के द्वारा यहीं पे हो जाता, जैसे ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके द्वारा कुछ हो जाता तो मुझको वो करना नहीं पड़ता। और अभी मैं फिर से जा रही हूँ, गई थी फिर आके फिर भी जा रही हूँ। अगर ये चीज़ यहीं पर होता तो उसको बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर ये चीज़ होता तो बहुत सारे औरत भी हैं, वो भी करते हैं ये सब काम यहाँ पर, और उनका घर की स्थिति भी अच्छा होते जाता। एक महिला कहती है, हम यहाँ रोज काम करते हैं, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती है। इसीलिए लोग दूसरे शहर जाते हैं। वहाँ कम से कम पैसा ज़्यादा मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहाँ से कोई ना कोई रोज निकलता है। रोजगार की तलाश में, सपनों की तलाश में। तपाईँ चाहनुहुन्छ जस्तो तपाईँको छोराछोरी 5 जना छ, उनीहरूको भविष्यको लिएर तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? सक्नु त अब धेरै सोचेको छु र अब तपाईँले सोधिहाल्नु भयो भनिदिँदैछु।
उनीहरूको भविष्यमा जस्तो कि अब पढाइ लेखाइ हो मेन त अब पढाइ लेखाइ हो अहिलेको दिनमा बगानमा त काम छ तर बगानमा अब 250 रुपियाँले के हुन्छ भन्नुहोस् त 250 रुपियाँले आफू खानु कि छोराछोरीले पढाउनु कि अरू भविष्य उनीहरूको लागि राखिदिनु कि यस्तो बहुत कुरो छ। बगानको फेसिलिटी ठिक छैन, बगानमा काम गर्दाखेरि पनि अब पेमेन्ट टाइममा पेमेन्ट छैन, टाइममा पेमेन्ट दिए भने पनि अब 250 रुपियाँले एक दिनमा के हुन्छ भन्नुहोस्। त्यही लागि अब एकजनाले बगान काम गरोस्, अब त्यो खालि अब बगानको नाम राख्नु जस्तो र एकजना त बाहिर नकमाए भने मुस्किल छ किन बगानको अवस्था खराब छ। त्यही लागि अब बगानको 250 रुपियाँले हुँदैन, बाहिर गएर मोटामोटी दिनको 600-700 रुपियाँ हुन्छ। त्यहाँ गएर अब महिनामा कमसेकम 10-12 हजार रुपियाँ पनि घरमा पठाइदिँदा उनीहरूको बहुत अब हेल्प हुन्छ। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होता था जब आप दूसरे शहर में काम के लिए जाते थे? जब मैं वहाँ से मेरा पेमेंट होता है तो मैं उठा के भेज देती थी उनको। पैसा होता था, वो लोग खुशी होते थे और जो काम वो लोग नहीं कर सकते थे तो किसी से पैसा दे के भी करवाते थे। पैसा होने से सब कुछ हो जाता है ना, अगर पैसा ही ना हो तो कुछ नहीं होगा। मेन तो पैसा ही है आदमी का। मोटामोटी अब एक महीना जस्तो बस्थेँ यहाँ, त्यसको बादमा म निक्लिहाल्ने थिएँ किन अब बगानको फेसिलिटी एकदमै खतमै हुँदै जाँदैछ। त्यही लागि अब उपाय छैन, बगानमा जानै पर्यो, नगएर उपाय छैन। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर यहाँ काम मिले तो आप पलायन बंद करेंगे? हाँ, दूसरे शहर जाने की क्या ज़रूरत, अगर यहाँ मिल जाए तो कोई प्लानिंग हो जाए तो सरकार के द्वारा बहुत सारा है ऐसे भूमि सब ऐसे पड़ा हुआ है, ग्रुप सब भी बनाया हुआ है, लेकिन क्या है उसमें कोई काम ही नहीं निकलता है। खास कारण है तो बाहर जाने का मेरा कारण है, एक तो बगान का जो लेन देन भी सही नहीं था और 3 महीना तो बगान भी बंद था और मेरा थोड़ा घर का प्रॉब्लम भी था, यहाँ बीमार वगैरह और एक तो बच्चे सबको पढ़ाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था, उसके लिए तो पैसा ही चाहिए। तो वो सब कारण लेकर के ही मैं सोचा यहाँ तो बैठने से तो नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा अपना से, इसलिए मैं भूटान गया था काम करने के लिए। लेकिन क्या पलायन रोकना मुमकिन नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम चाहेंगे तो बदलाव ला सकते हैं। पंचायत मेंबर 1453 पार्ट से, और जहाँ तक हो सकता है लेडीज़ के लिए अभी जो बोल रहे हैं दीदी, तो मैं तो जहाँ तक जानती हूँ कि 100 डेज़ का जो काम हो रहा है उसी में हम लोग लगा के चलेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से काम निकलने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। मैडम से भी बात कर रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी काम नहीं चल रहा है, स्टार्ट होने वाले हैं और ज़्यादा भाग तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही चला रहे हैं इधर लेडीज़ के लिए, और जो NGO के माध्यम से भी कुछ लड़की लोग उधर भी काम कर रहे हैं, बाहर ना जाए वो लड़की सब बोल के इधर ही काम चला रहे हैं। कोई ख़ास कदम उठाना चाहिए, जैसे यहीं पर कोई उसका जो स्कीम होता है सरकार की तरफ से, ये पश्चिम बंगाल का सरकार है, उसको कोई ख़ास कदम उठाना चाहिए जो कि वो बाहर नहीं जा सके, यहीं पर कुछ काम कर सके। उसका कोई स्कीम होता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, बहुत सारा इसका सिविल वो कास्ट का वो होता है, काम होता है, वो सब सरकार को खास कदम उठाना चाहिए और यही सब उठाएगा तो महिला को कुछ सुविधा मिलेगा। क्या है वो जो बाहर जाता है उनका जो इनकम है, वो इनकम अगर अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में, हाँ, अगर उसका कोई सुविधा होगा, ये सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम मिलेगा इधर, तो वो बाहर नहीं जाएगा, इधर ही काम कर सकता है। अगर चाय कंपनी और सरकार मिलकर मजदूरी बढ़ाएंगे और सुविधाएं बेहतर करेंगे तो शायद किसी को भी अपना गांव छोड़कर दूर नहीं जाना पड़ेगा। पलायन रोकना सिर्फ बागान बचाना नहीं है, ये अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई है। आइए मिलकर चाय बागानों की महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लाएंगे, उन्हें सशक्त बनाएंगे, पलायन रोकेंगे और अपना गांव बचाएंगे।